हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं नहा धो करके सब कुछ करके किचन में आ गई हूँ और आज बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते। एक्चुअली लौकी कट गई थी सब्ज़ी के लिए, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि लौकी के कोफ्ते बनने हैं, तो इसलिए उसको मुझे ये इस तरीके से ग्रेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर मैंने सारी लौकी को निकाल लिया है, उसमें बेसन ऐड कर दिया है। आप सब लोग को पता है कि मतलब बेसन में ही बनते हैं उसके कोफ्ते। और उसका थोड़े बहुत हल्के फुल्के मसाले जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्चा, हल्दी, ये सब कुछ डाल करके मैंने मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके मैं कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि लौकी इतने टाइम से उसकी सब्ज़ी खाते खाते मेरा बिल्कुल मन भर चुका था, तो इसलिए मैंने ही डिसाइड किया था आज कि आज मैं कोफ्ते बनाऊँगी। तो वो सब्ज़ी कट कर चुकी थी छोटी छोटी पीसेस में, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको ग्रेट किया और फिर ये कोफ्ते बनाए। तो इस तरीके से कोफ्ते रेडी हो गए हैं और ये सरसों के तेल में मैंने बनाए हैं। मतलब कोफ्ते का जो टेस्ट होता है मुझे लगता है कि सरसों के तेल में ज़्यादा बेटर आता है। और कोफ्ते तैयार हो गए हैं, अब बारी है मसाला तैयार करने के लिए। तो मसाला ग्रेवी बनाने के लिए, तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये प्याज पीस ली है और सरसों के तेल में ही मैंने जीरे का तड़का लगा दिया था और फिर ये प्याज डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लूँगी, जिंजर गार्लिक, और उसी में ग्रीन चिली मैंने डाल दिया। फिर इस मसाले को अच्छे से पकाने के बाद में ये टमाटो जो था उसको मैंने पीस लिया और इस तरीके से अब उसको भी मैं अच्छे से उसको भी पका लूँगी। और इसके बाद इसमें सूखे मसाले जो भी हैं वो ऐड कर दूँगी, जैसे कि धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी और नमक। और लाल मिर्ची मैंने नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रीन चिली पीस ली थी इस वजह से। और फिर ये मसाले मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया कि मसाला जले ना। और उसको पकाने के बाद में फिर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखते हुए जितनी मुझे ज़रूरत है उतना डाल करके, और फिर इस तरीके से सब्ज़ी भी बन गई और मैंने आटा भी बना के रख लिया। चावल डाल लिया और ये ऊपर आ गई मैं। और ऊपर आने के बाद में मतलब आप अगर नीचे काम कर रहे हो तो ऊपर बच्चे आपका काम बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरीके से पूरा कमरा इन्होंने फैला दिया था। ये मानवी है, तो मानवी ने पूरा कमरा फैला दिया था, तो बस उसी को मैं समेट रही थी और थोड़ा सा सही कर रही थी कमरा, क्योंकि कितना भी साफ़ सफाई कर लो ना, बच्चों के घर में हमेशा गंदगी लगी ही रहती है। तो बस ये हो गया आज का मेरा सुबह सुबह का सारा काम। सारा काम ख़त्म हो गया और आ गई मैं ऊपर। और आप सोच रहे होंगे कि श्रनिका कहाँ है, दिख नहीं रही है। ये तो मानवी दिख रही है वीडियो में। एक्चुअली श्रनिका आज सुबह सुबह अपने नानी के घर चली गई है। जब से आई थी तब से वो घूमने नहीं गई थी, तो उसका बड़ा मन कर रहा था, तो बस इसीलिए आज वो चली गई है। तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो मैंने सोचा लो एक ब्लॉग ही बना देती हूँ। अच्छा, आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। एक्चुअली मैंने प्रेगनेंसी के 1-2 वीडियोस बनाए थे, जैसे एक प्रेगनेंसी का एक वीडियो बनाया था और एक PCOS का वीडियो बनाया था कि किस तरीके से उसको ट्रीट करें। तो उसमें बहुत सारे प्रेगनेंसी के कमेंट्स आते हैं। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़े बहुत मेरे पास कमेंट्स आते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा, मतलब कोरोना के टाइम में वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे, परेशान हो रहे। तो मतलब होने की ज़रूरत है, नॉर्मल लोग इतना डर रहे कोरोना के टाइम में, तो प्रेग्नेंट वालों को तो परेशान होने की ज़रूरत है ही। अगर आप नहीं डर रहे हो ना तो शायद वो एक अनरियल सी चीज़ होगी। सो प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने की भी ज़रूरत है। बाकी जो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, देखिए ये सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्टिव रहो, ये करो, वो करो। हर सबकी एक तो कभी भी अपनी प्रेगनेंसी को किसी की भी प्रेगनेंसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। किसी की कॉम्प्लिकेटेड होती है, किसी की बहुत कंफर्टेबल चली जाती है कि पता ही नहीं चलता है। लेकिन आप डॉक्टर के ऊपर बिलीव करो। मतलब आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई कि डॉक्टर आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करो। इधर उधर की ज़्यादा बात सुनने से तो बेटर यही है कि डॉक्टर से ही कंसल्ट करो। वो जो कह रहे हैं उसी के ऊपर कंसंट्रेट करो, उसी को मतलब ध्यान में रखो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ताकि सी सेक्शन ना हो। और कुछ लोग होते हैं मतलब, तो किसी के कहने का कुछ लेना नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होगे, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ोगे, तो लोग कहेंगे तुम आखिरी टाइम तक सीढ़ी चढ़ते रहे इसलिए तुम्हारा सी सेक्शन हो गया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुम एक्टिव, अगर आप एक्टिव ज़्यादा नहीं रहोगे तो लोग कहेंगे कि तुम एक्टिव नहीं थी इसीलिए तुम्हारा हो गया। तो दूसरों की बात को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बीमारी नहीं है कि जिसको एक ऐसे ट्रीट किया जाए। एक अच्छा सा फेज़ है तो इन्जॉय करो अपनी प्रेगनेंसी, स्पेशली अगर सेकंड प्रेगनेंसी है तो ज़्यादा इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस फेज़ में थर्ड प्रेगनेंसी इतनी जल्दी किसी की आती है। तो इसीलिए इन्जॉय करना चाहिए अपने फेज़ को, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए, डॉक्टर के ऊपर कंसल्ट करना चाहिए। तो बस यही था आज का मेरा वीडियो। ये बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। तो सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी किसी की भी फिक्स नहीं होती। कभी कभी बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे भी बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। पूरी प्रेगनेंसी बहुत इजी होने के साथ में लास्ट में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं कि आपको सी सेक्शन कराना पड़ता है, या
डॉक्टर इमरजेंसी में करते हैं। और कभी कभी होता है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल होता है, बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सबकी डिफरेंट होती है, उसके लेकर बहुत ज़्यादा चिंता मत रहना चाहिए। अपने पूरी जर्नी को, प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। तो बस अब डिनर सॉरी अब लंच बन तो गया है, अब करने और कराने का नंबर है। तो कमरा भी मैंने क्लीन कर लिया, सेट कर लिया थोड़ा बहुत। और चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब तो ऐसे ही ससुराल के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो अगर आप लोग की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो या इस तरह का कुछ चाहते हो देखना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियोस नहीं कर पाऊँगी इस टाइम, नॉर्मल रूटीन के वीडियोस कर पाऊँगी। तो जो भी आप लोगों की बात हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।